नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय लवली लेडीज। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सबको पता ही है नवरात्रों का सही टाइम चल रहा हुआ है, अष्टमी और नवमी आने वाली है और हम सब इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि अष्टमी में या नवमी पे कंजकों को सेवा कैसे की जाए या उनको क्या दिया जाए। आज ये सारी दुविधा मैं आपकी खत्म करने वाली हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से और धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं के हिसाब से। जो चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ वो मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। आपको इनमें से जो चीज़ें अच्छी लगती हैं या बातें अच्छी लगती हैं आप भी अपने जीवन में अपना सकते हो। आज का सारा वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक भी कीजिएगा और उनको शेयर भी कीजिएगा। जिन जिन को भी इन चीज़ों की या बातों की नॉलेज आपको लगता है कि शेयर करनी चाहिए जिनके साथ, उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आप में से बहुत सारी महिलाएं ये हैं कुछ अष्टमी करती हैं और कुछ नवमी करती हैं। मैं अष्टमी करती हूँ, कभी कभी नवमी भी करती हूँ। तो हम सब में कभी ना कभी कोई कंफ्यूजन होती है कि अष्टमी या नवमी की पूजा कैसे की जाए, कंजकों का पूजन कैसे किया जाए, उनको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, या फिर किस हिसाब से सारा काम करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन मैं आज आपकी दूर कर देती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम पहले से ही करते आ रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नई नई हमें पता चलती हैं, तो जो हमें अच्छी लगती है हम उनको भी अपना लेते हैं। तो जो कुछ भी है मैं आज आपको बताने वाली हूँ, मैं धार्मिक ग्रंथों के आधार पे, मान्यताओं के हिसाब से और जो भी ज्ञान मैंने अर्जित किया अपने जीवन में उसके बेस पे मैं आपको बताने जा रही हूँ। उनमें से जो भी बात आपको अच्छी लगती है या ठीक लगती है आप उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं और उसके हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत सारे महिलाओं को ये कंफ्यूजन होती है कि हम अष्टमी पे कंजकों को सेवा कैसे करें, उनको इनवाइट कैसे करें, उनका आदर सत्कार कैसे करें। उसमें मैं क्या करती हूँ कि जब भी कंजकें हमारे घर पे आती है तो सबसे पहले हम उनको इनवाइट जब करते, गेट पे आती है तो हम उनको आदर से सत्कार से अंदर लेकर आते हैं, उनको एक साफ आसन देते हैं, बिछाते हैं और उनको बिठाते हैं। उसके बाद सबसे पहला काम होता है कि उनके पैरों को धोने का, उनके चरणों को धोने का। तो एक साफ बाउल में कोई भी तरह का बाउल ले सकते हैं, पीतल का, गड़वी पानी की, चाहे गिलास में भी ले लीजिए। तो साथ में एक साफ टॉवल रख लीजिए जैसे भी मैं करती हूँ। तो साथ साथ में हम कंजकों के पैर धोते रहते हैं, उनको ऐसे आदर सत्कार के साथ पैर चरण उनके धो के उनको बिठा देते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप हम उनको टीका करते हैं, उनको मौली बांधते हैं। जो कन्याएं होती हैं 12 वर्ष से छोटी या जितनी भी आप 13 वर्ष 14 वर्ष जितनी भी कन्याएं आपके घर में आती हैं उन सबको हम कलावा बांधते हैं उनके दाहिने हाथ में। जब हम मैरिड होते हैं तो हम अपने बाएं हाथ में कलावा बांधते हैं। जब हम कन्याएं होती हैं, कंजके होते हैं तो हम हमेशा दाएं हाथ में कलावा बांधते हैं, क्योंकि उस समय कन्या एक सर्वगुण अपने आप में कंप्लीट होती है। वो पूरा अपने आप में एक सर्वगुण एंटिटी होती है एक तरह की। तो उसके दाएं हाथ में हमेशा कलावा बांधा जाता है, वो मैं भी करती हूँ। इसके अलावा टीका लगाते हैं। अगर आपके पास चुनरी है उनको देने के लिए तो आप चुनरी भी उड़ा सकती हैं। उसके बाद हम उनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, माता जी की आरती करते हैं, मंदिर को सजाते हैं। सबकी जितने भी हमारे देवी देवता हम जैसे रेगुलर पूजा करते हैं वो सारी मैं भी करती हूँ। उस दिन खास स्पेशली मैं माता जी की आरती भी करती हूँ, पूजा भी करती हूँ। उसके बाद हम अपनी कंजकाओं को भेंट देते हैं, जो भी उनको हलवा पूरी पसंद होता है वो खाने को देते हैं और उनकी पूजा आरती करते हैं और फिर लास्ट में हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इस तरह फिर हम उनको विदा करते हैं। तो ये सारा स्टेप आप एक नॉर्मल रेगुलर पूजा की तरह यूज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है महिलाओं को कि कितनी कंजकें होनी चाहिए। हमारे घर में, पड़ोस में, आसपास ऐसा माहौल नहीं है कि बहुत सारे कंजकें हों। अगर आपके पास एक भी कंजक मिल जाती है, अपने पड़ोसी की, अपनी दीदी की, काम वाली की, किसी के भी, या खेलते खोलते आपकी सोसाइटी के आसपास पार्क में, गार्डन में एक दो कंजकें भी मिल जाते हैं तो वो भी काफ़ी होते हैं। माता का स्वरूप चाहे एक कंजक आए, चाहे 2 आए, चाहे 8-9 आए, काफ़ी होती हैं। उनकी आप पूजा उतने ही दिल से कीजिए जितना कि आप माता दुर्गा की करते हैं। और अगर आप 9 की 9 पूरी कंजकें अरेंज कर सकते हैं, आपके पड़ोस में रहती हैं तो वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि 9 देवियां 9 दुर्गा का रूप होती है। और अगर हमारे घर में 9 देवियां आती हैं, 9 कंजकें आती हैं तो वो नाम माता दुर्गा की पूरी कृपा हमारे ऊपर रहती है। और साथ में एक बटुक भैरव के रूप में एक लड़का जरूर होना चाहिए, छोटा सा बालक। जो सभी कन्या 12 वर्ष से कम की हो तो बहुत उत्तम होता है। तो ये आप व्यवस्था कर सकती हैं। कम हो तो कोई बात नहीं है, जैसे मेरी भी 2 बेटियां हैं तो मैं उन दोनों के साथ करती हूँ। एक हमारे पड़ोसी का बालक है उसको भी लाती हूँ और जो मेरी बेटियों की फ्रेंड्स है 2-3 वो भी आ जाती है। तो मेरे घर में 6-7 कंजकें हो जाती हैं। तो आप जितना अरेंज कर सके उतना कर सकते हो। उसमें मन में कोई दुविधा मत रखिएगा कि 1 है या 2 है तो कैसे होगा, माता खुश होगी कि नहीं होगी। माता 1 में भी खुश हो जाती है।
इसके अलावा ये हमारे मन में कंफ्यूजन होती है कि उनको दिया क्या जाए। हलवा पूरी तो है ही है, हलवा पूरी से तो हमेशा कंजकों का भोग लगाना ही चाहिए, क्योंकि माता रानी को हलवा पूरी पसंद है, तो हलवा पूरी का उनको भोग लगाना ही लगाना है। इसके अलावा उनके लिए हमेशा कोशिश कीजिए कि सात्विक चीज़ें ही दीजिए। आजकल के इस ज़माने में लोग चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा वगैरह, चॉकलेट्स, टॉफीज, कैंडीज भी दे देते हैं, जबकि मैं इतना प्रेफर नहीं करती हूँ। वैसे बच्चों की खुशी के लिए हम वो दे भी सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कुरकुरे या चिप्स वगैरह ना हो, क्योंकि वो पता नहीं होता कौन से ऑयल से या नमक से बने होते हैं। पूरे नवरात्रों में हम सात्विक चीजें यूज करते हैं, सेंधा नमक यूज करते हैं, तो ऐसी चीजें जो नमकीन है, जिनका हमें पता नहीं है कि वो सेंधा नमक से नहीं बनते, तो वो चीजें ना देके आप अच्छी चीजें दे सकते हो, जिसकी आपको श्योरिटी है कि वो सात्विक ढंग से बनी होंगी। मैं उसके लिए क्या करती हूँ, ये सारी चीजें लेती हूँ। सबसे पहले तो जो श्रीफल है, श्रीफल माता लक्ष्मी का रूप होता है और उनको बहुत प्रिय है, तो मैं एक नारियल जरूर ले लेती हूँ। उसके अलावा मैं फल देना प्रेफर करती हूँ, जिसमें मैं सेब हो गया, केला हो गया, या इसके अलावा और भी कोई हैंडी कैची फल आपको सीजन के हिसाब से मिलता है तो ले सकते हो। कुछ बच्चों को बिस्किट या टॉफीज पसंद होते हैं तो मैं वो भी रख लेती हूँ अपने साथ में। और इस बार मैं कंजकों के लिए अपने सारी जितनी भी आएंगी उनके लिए ये प्लेट्स लेकर आई हूँ, मार्केट से मिल गया, और ये उनके लिए एक टिफिन बॉक्स लेकर आई हूँ जो मार्केट से मैंने लिया है। ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी अभी इसके बाद, जब मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगी कि पूजा कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। मैं ये भी बताऊंगी कि मैं आज मार्केट कहाँ गई थी इन सब की शॉपिंग करने के लिए, तो जहाँ से मैंने ये शॉपिंग किया वो मार्केट भी आपको अभी इसके बाद मैं दिखाती हूँ। और इन सब चीज़ों के जैसे प्लेट्स हैं उनके लिए, और क्या क्या हम चीज़ें दे सकते हैं, मार्केट में क्या क्या मिलता है, उनके क्या क्या रेट्स या प्राइसिंग है, वो भी अभी मैं आपको इस वीडियो के बाद दिखाती हूँ। तो ये हो गया आपका कि ये कन्फ्यूजन कि हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उनको सात्विक चीज़ें दो, फल दो, बिस्किट दो, इस तरह की चीज़ें दो, कोई टिफिन बॉक्स दे दो, पेंसिल बॉक्स दे दो, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके ज्ञान में और उनके अच्छा लगे, उनके मन को अच्छा लगे, उनके दिमाग को, उनके मन को अच्छा लगे, उनके स्वास्थ्य को भी अच्छा लगे। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए होनी चाहिए। और मंदिर को तो आप अपनी पसंद से सजा सकते हो। जैसे मैं मंदिर के लिए जब भी होता है कि हर बार एक नया कपड़ा खरीदती हूँ, तो इस बार मैंने माता जी के लिए, पिछली बार मैं लाल कपड़ा लेकर आई थी चुनरी उनके लिए और बिछौना नीचे बिछाने के लिए, तो इस बार मैं ग्रीन कलर का लेकर आई हूँ। और माता जी के लिए कोशिश करती हूँ कि हर बार एक नई चुनरी हो, तो इस बार मैं माता जी के लिए एक नई चुनरी लेकर आई हूँ कल अष्टमी के लिए। तो ये इस तरह की हैं। आप किसी भी तरह के अपनी पसंद से माता जी के लिए आसन, चुनरी, उनके लिए वस्त्र, कुछ भी आप ले सकते हो। तो किसी भी तरह का आपको जैसे अच्छा लगे उनके लिए ले सकते हो। तो इस तरह के कुछ आप उनके लिए आसन, चुनरी ले सकते हो। अष्टमी या नवमी जब भी आप पूजा करते हो कोशिश करो नए वस्त्र या नए आसन ही बिछाओ, माता रानी को बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो होगी हमारी सारी मन की बात है कि हमें क्या क्या उस दिन करना चाहिए। तो ये कोशिश कीजिए कि आप सात्विक चीज़ें रखें, अच्छी चीज़ें रखें, जिनसे उनके स्वास्थ्य पे भी अच्छा असर आए। और हमेशा अपने मन में सिर्फ यही बात रखिए कि आपके घर जो कंजक आ रही है वो माता की कृपा से आ रही है। तो अगर हम कंजकों को खुश करके भेजेंगे तो माता रानी अपने आप खुश हो जाएगी। और किसी न किसी कंजक में माता जी का रूप देखने की कोशिश कीजिए। आज के लिए ये वीडियो अभी इतना ही। अब मैं आपको लेके चलती हूँ मार्केट में, जहाँ से मैंने ये सारी शॉपिंग की है। चलिए अब देखते हैं। आपको लेकर आई हूँ आर्केडिया मार्केट, जो कि गुड़गांव में है, सेक्टर 51 में है, सोना रोड पे। इसका नाम है आर्केडिया मार्केट। ओपन मार्केट है, बड़ी सी मार्केट है, हमारे घर के बहुत पास पड़ती है और हमारे ज़रूरत का सारा सामान यहाँ से मिल जाता है। बच्चों के लिए भी खेलने के लिए सारी चीज़ें हैं, खाने पीने का भी यहाँ पे है, और मंदिर से रिलेटेड कोई सामान लेना है वो भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा कपड़े, क्रॉकरी, हर तरह का यहाँ पे आपको सामान मिलता है। सबसे पहले मैं आ जाती हूँ मंदिर का कुछ सामान लेने के लिए, जो मैं आपको दिखाया था मैंने मंदिर के लिए पूजा करने के लिए। तो इस दुकान से आपको बहुत कुछ मिल जाता है। आपको पूजा का A to Z सामान आपको यहाँ से मिल जाता है, तो मैंने भी सोचा यहीं से ले लेती हूँ। और इवन आप तो दिवाली के लिए, दशहरे के लिए, ये देखिए कितने सुंदर बजरंग बली जी की गदा आ रखी है, भगवान राम जी के लिए बाण और वो रखा हुआ है, धनुष बाण रखे हुए हैं, माता जी की चौकी के लिए कपड़े रखे हुए हैं। आपको सर्कल में, राउंड में, हर तरह की शेप में, रेक्टेंगल में मिल जाते हैं। क्योंकि दशहरा भी आने वाला है, 2 दिन ही बचे हैं, तो बच्चों में बहुत उत्साह रहता है कि हम राम लीला देखें, दशमी देखें, दशहरा देखें कैसे होता है। तो उनके लिए भी छोटे छोटे से ये धनुष बाण, हनुमान जी की गदा और बहुत सारी चीजें मार्केट में आई हुई हैं। प्रीनी को तो बहुत अच्छी लगी, उसने तो भी एक गदा और एक धनुष बाण ले लिया और उसने इसके साथ खेला भी, उसको बहुत अच्छा लगा। और इन बच्चों को हमें बताते भी रहना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है, हमारे पूर्वज क्या करते थे, या भगवान राम जी की क्या महत्ता है। तो ये सब चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। अब प्रीनी की मस्ती शुरू हो गई है और वो
बिल्कुल ही उसी फॉर्म में आ गई हो कि वो रामलीला की ही एक पात्र है। अब वो धनुष्यबाण ट्राई कर रही है। बच्चों का तो यही चलता रहता है। मेरी दोनों बेटियों को इन सब चीज़ों का बहुत शौक है। चलिए मैं आपको आगे दिखा देती हूँ इस मार्केट में और क्या क्या है। ये देखिए नवरात्रियों की डेकोरेशन के लिए कितने सुंदर फूल मालाएं हैं, डेकोरेशन के लिए सामान है। अच्छे अच्छे कपड़ों की यहाँ पे शॉप्स है, बुटीक्स है। ये विदुषी हवन पूजा सामग्री है जहाँ पे पूजा की A to Z सामग्री आपको मिल जाती है। चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे शिवरात्रि हो, हर चीज़ से रिलेटेड आपको सारा सामान यहाँ पे मिल जाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ इस मार्केट में आ जाऊँ, क्योंकि एक ही जगह पे मेरे को सारा सामान मिल जाता है। देखिए भगवान जी की, श्री राम नारायण जी की, माता लक्ष्मी जी जैसा सुंदर मूर्ति है, नवदुर्गा की मूर्ति है, श्री बजरंग बली की फोटो है। तो बहुत सुंदर आपको यहाँ पे हर चीज़ आपके मन मुताबिक मिल जाती है। तो इसलिए मैं इसी मार्केट में आ जाती हूँ। और देखते हैं बहुत सुंदर उनके आसन है, मेटल का, पीतल का, बहुत सारा मंदिर का सामान है, घंटी है। आपको हर तरह का सामान यहाँ पे मिल जाता है। मूर्तियाँ लेनी हो मूर्तियाँ मिल जाती हैं। ये देखिए मिट्टी की भी हैं, फाइबर की भी हैं, सारी तरह की है मार्केट में। अब ये सारी चीज़ें बहुत सारी मार्केट में मिल रही हैं। ये देखिए कितना प्यारा दीप है, आसन है, रथ है, प्लेट्स है, डेकोरेटिव प्लेट्स आइटम आ गए। ये 200-300 रुपए की प्लेट है। जो अभी पहले हमने देखी थी मिट्टी की, वो 150 की थी। ये पीतल की प्लेट है छोटी सी, प्रसाद के लिए 150 रुपए की। ये 250 रुपए की है, क्योंकि ये थोड़ा सा पीतल मोटा है, थोड़ा सा साइज बड़ा है। ये छोटे छोटे गिलासेस है, मैंने ये भी लिए हैं कृष्णा जी के लिए। और प्रसाद का भोग लगाने के लिए छोटी छोटी कटोरियाँ हैं। जैसे बड़ी बड़ी कटोरियाँ हमारे पास अवेलेबल होती, छोटी छोटी होती नहीं, मंदिर में इतनी जगह नहीं होती कि बड़ी बड़ी रखें, तो मैं छोटी छोटी ले जाती हूँ। ये दिया करने के लिए छोटा दिया, बड़ा दिया, हैंडल से पकड़ने वाला दिया, सारा सामान आपको पीतल का यहाँ पे मिल जाता है, जो मंदिर से रिलेटेड सामग्री है। और मूर्तियाँ, सबका रेट अलग अलग होता है, कोई 200 की, कोई 400 की, कोई 1000 की है, क्योंकि पीतल है और ऊपर से मूर्तियाँ हैं, सॉलिड होता है, तो ये सारी चीज़ें महंगी ही हैं। बट फिर भी आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी ले सकते हो, अपनी रेंज के हिसाब से। बस ये है कि आप त्योहार मनाने में मज़ा आता है कि त्योहार मनाया जाए। मूर्तियाँ तो ऐसी चीज़ है जो बंदे को वंस इन अ वाइल ही लेनी हो, तो उसके बाद तो सिर्फ श्रृंगार का सामान ही लेना होता है। ये कृष्णा जी के लिए मैंने मुकुट लिए हैं, क्योंकि मैंने कृष्णा जी के लिए भी सेटअप लगा रखा हुआ है, आसन बिछा रखा हुआ है, तो उनके लिए भी मैं सामान लेके यहाँ से जा रही हूँ। ये छोटे छोटे फूल मालाएं बहुत सुंदर है। मतलब मार्केट में आते ही रौनक देखने को मिलती है, इतनी सुंदर मार्केट सजी हुई है। ये सारी पुस्तकें हैं, अगर आपको धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में अच्छा लगता है, मैं बहुत कुछ इनसे लेके जाती हूँ और उसी के बिहार पर मैं सबको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। इसके अलावा पूरी मार्केट में आप कैसे भी घूम सकते हो। आपके घर के आसपास कोई भी मार्केट हो, कोई भी जगह हो जहाँ से आपको पूजा का सामग्री का सारा सामान मिल सकता है, वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए और सामग्री का सामान आज ही ले आइए, क्योंकि कल अष्टमी और परसों नवमी है। ये देखिए बच्चों के लिए, कंजकों के लिए कितना कुछ आया। ये टिफिन बॉक्स सिर्फ 50 रुपए का, जो अभी मैंने पहले देखा वो 100 रुपए का था, कोई 60 रुपए का है। ये स्टील की कटोरियाँ और टिफिन बॉक्सेस भी रखे, इन्हीं में से मैंने एक लिया था, ये 100 रुपए के हैं। ये प्लास्टिक के बॉक्सेस है बच्चों को स्नैकिंग के लिए। ये प्लेट्स हैं, ये पूरा सेट है 250 रुपए का। एक 300 रुपए का सेट है, कोई 400 रुपए का सेट है। क्वालिटी पे डिपेंड करता है आपको कैसी क्वालिटी लेनी है। छोटी छोटी प्लेट्स है स्टील की, टिफिन बॉक्सेस है स्टील के, जार है। साथ में हैलोवीन भी कुछ आने वाला है बाद में, तो उसके लिए भी प्रीनी ने अभी से शॉपिंग करनी शुरू कर दी। देखिए अभी से मार्केट में ये सारा सामान लगना शुरू हो गया हुआ। ये देखिए दिवाली की लाइटिंग, पहले से सारा सामान, कैंडल, उसके सेंट, उसके परफ्यूम्स, कैंडल स्टिक्स, दिए, लाइटें, हर चीज़ मार्केट में आने शुरू हो गया। और अब तो कुछ लेना हो ना लेना हो, शॉपिंग तो खूब करनी है, लेकिन मार्केट में आके वैसे ही मजा आ जाता है। प्रीनी को तो अपनी मस्ती करने के लिए सब कुछ मिल जाता है। ये मैंने बच्चों के लिए लिए है, एक पेंसिल बॉक्स लिए है उनको गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि ये उनके लिए फायदेमंद रहेगा। ये देखिए कितनी वैरायटी के राम जी के और हनुमान जी के, जैसे रामलीला करते हैं तो उसके लिए धनुष बाण है। इसके अलावा डांडियाँ भी हैं। आजकल गरबा बहुत फैशन में है नवरात्रों में, तो दुर्गा अष्टमी और नवरात्रों में 7 दिनों में गरबा भी कई सोसाइटियों में किया जाता है। गुड़गांव में तो बहुत फेमस हो गया हुआ है, तो उसके लिए डांडिया भी आया हुआ है, तो डांडिया भी यहाँ पे ले सकते हो। 100 रुपीज़ का पेयर है। और बच्चों को तो अपनी ही चीज़ें पसंद आती है सुपर हीरोज़ की, तो ये सुपर हीरोज़ का, किसी का थोर का हथौड़ा है, किसी की
आपको वोमिल स्वॉर्ड मिल जाएगी या कैप्टन अमेरिका का मास्क मिल जाएगा। मार्केट में बच्चों को लुभाने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। सो मैनी थिंग्स आर देयर। हनुमान जी के मास्क है, राम जी के मास्क है, तो वैसे बहुत सारी चीजें मार्केट में है। आज तो हमने पूरी शॉपिंग कर ली और आपको मैंने दिखा भी दिया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आई होप आपकी नवरात्रि शुभ हो, अष्टमी और नवमी पे आप अच्छे से पूजा कर सके। आज के लिए इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर लिखिएगा आपने अपनी अष्टमी कैसे की। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।